नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यात्रा की सीरीज में आज हम 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करेंगे और वहाँ पे रहने का, खाने का और घूमने में हमारा टोटल कितना खर्च आएगा उसके बारे में जानेंगे और साथ में ही कपाट खुलने का वक्त और बजट में यात्रा कैसे करें इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हम बद्रीनाथ तक पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुँचने के लिए हमारे पास तीनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट उतर के वहाँ से बस के थ्रू बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो ऋषिकेश या हरिद्वार कहीं भी आ सकते हैं। वहाँ से आप जोशीमठ के लिए बस ले सकते हैं। और दोस्तों, देहरादून बस स्टैंड से डेली सुबह 4 बजे से 7-8 बजे तक 3-4 बसें निकलती हैं। तो अगर आप चाहें तो सुबह सुबह देहरादून से बस भी ले सकते हैं जो डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए जाती हैं, जो बस आपको शाम को 5-6 बजे के आसपास धाम पे छोड़ देगी। और दोस्तों, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए, जोशीमठ होते हुए अपनी पर्सनल कन्वेंस से भी बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। ये दोस्तों, हम बद्रीनाथ में रहने की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आपके पास 3-4 तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जिसमें दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, प्राइवेट होटल्स हैं और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको रेट की बात करूं तो आप प्राइवेट होटल्स 800 से 1500, 2000 तक आपको होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप गेस्ट हाउस की बात करते हैं तो गेस्ट हाउस आपको 200-300 से स्टार्ट होकर के 3,500 से 4,000 तक जाते हैं, जिसमें देवलोक जैसे गेस्ट हाउस हैं। और दोस्तों, अगर आप आश्रम में रुकते हैं तो आश्रम में दोस्तों आपको 150, 200, 300 तक आपको रूम रहने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बद्रीनाथ जी में अपने भोजन की व्यवस्था देख लेते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे भोजन से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पे भी थाली सिस्टम है। आप पास में ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आप रेस्टोरेंट में जा कर के 100, 150, 200 के रेट में आप अच्छा भोजन कर सकते हैं। आपको 150-200 के बीच में अच्छी थाली और अच्छे भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक विशेष जानकारी दे देता हूँ। अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, जिसके अंदर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं, जिनकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें तो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका ई पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको लिंक बता देता हूँ। आप उस लिंक पे विजिट करके आप अपना पास बनवा सकते हैं। दोस्तों, लिंक है devasthanam.uk.gov.in, devasthanam devasthanam.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर दोस्तों आप जा करके अपना ई पास ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बस स्टैंड पे उतरने के बाद वहाँ से 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको बाबा बद्रीनाथ का मंदिर है। और वहीं पे दोस्तों तप्त कुंड है, गर्म कुंड है, जिसका पानी दोस्तों 12 महीने गर्म रहता है। तो आप वहाँ पे तप्त कुंड में स्नान करिए। स्नान करके आप लाइन लगा लीजिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बद्रीनाथ में अगर कभी भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सितंबर-अक्टूबर के मंथ में ही वहाँ पे जाएं। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है बाबा बद्रीनाथ के दर्शन का यही होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मई-जून के मंथ में जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, समर वेकेशन होता है और उसी टाइम पे कपाट खुलता है बद्रीनाथ जी का। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, आप दर्शन सही से नहीं कर पाएंगे और आप लाइन में कम से कम 3 से 4 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप सितंबर-अक्टूबर के मंथ में बद्रीनाथ जाइए और वहाँ पे श्री बद्री विशाल जी का दर्शन करिए। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप स्नान कर करके मंदिर में प्रसाद लेकर के लाइन लगा लीजिए। आप सामने ही बद्रीनाथ जी का बहुत ही भव्य प्रतिमा है, आप बद्रीनाथ जी का दर्शन करिए। दर्शन करके दोस्तों उनके पीछे साइड में चले जाइए। वहाँ पे 1-2 मंदिर और भी हैं, माता लक्ष्मी जी हैं और भी हैं। मान्यता है विष्णु जी के पीछे दोस्तों गुड़ और दाल चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि चने की दाल और गुड़ वहाँ पे ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे
दोस्तों मंदिर से बाहर आने के बाद वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है ब्रह्म कपाल। दोस्तों ब्रह्म कपाल वही जगह है जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं। तो आप ब्रह्म कपाल पे चले जाइए। अगर आप अपने पूर्वज के लिए पिंडदान या फिर कोई पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वहाँ पे चले जाइए और अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है अपने भारत का आखिरी गांव, जिसे हम माणा गांव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम माणा गांव के लिए चलेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको 1-2 विशेष जानकारी और दे देता हूँ। दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो दोस्तों आप गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ। और दूसरा रेन कोट आपके पास कंपलसरी है, होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी पे स्थित है और यहाँ पे कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, बर्फ़ गिर सकती है। तो आप अपने लिए गर्म कपड़े और रेन कोट ज़रूर रखें। और दोस्तों 2023 में कपाट खुलने का वक्त मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो 2023 में 26 अप्रैल को दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा श्रद्धालु जन को। तो आप 26 अप्रैल के बाद अपनी यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बद्रीनाथ जी से 3.5 किलोमीटर पर स्थित माणा गांव की यात्रा करते हैं। दोस्तों माणा गांव में आप पहुंचते हैं, वहां पे 3-4 बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उनकी विशेष मान्यता है, जिसमें वेद व्यास जी हैं जिन्होंने वेद लिखा था। व्यास जी की गुफा है, व्यास जी का मंदिर है। आप वहाँ पे जाके व्यास जी का दर्शन कर लीजिए। व्यास जी के थोड़ी सी दूरी पे दोस्तों गणेश गुफा है। गणेश जी ने वहीं से अपने बहुत सारे वेदों की रचना की है। और दोस्तों मान्यता है, आप लोगों ने पुराणों में सुना होगा कि जब गणेश जी वहाँ पे वेद लिख रहे थे तब सरस्वती जी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही थी। तभी गणेश जी ने सरस्वती जी को शांत होने का श्राप दिया था और तभी से सरस्वती जी वहाँ पे विलुप्त हो गई हैं। तो वहीं पे दोस्तों गणेश गुफा है जहाँ पे गणेश जी ने वेद लिखे हैं। तो आप गणेश जी का दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों गणेश जी के मंदिर से ठीक नीचे ही आप लोग भी जानते होंगे कि 5 पांडव स्वर्ग माणा गांव होकर के ही गए थे। तो बीच रास्ते में सरस्वती नदी आती थी, वहाँ पे भीम ने बहुत बड़ी शिला रख करके रास्ता बनाया था। तो वो भीम शिला भी दोस्तों वहीं पे है और उसके ऊपर पुल बना हुआ है। तो आप भीम शिला का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों माणा गांव में ही माँ सरस्वती जी का मंदिर है, जहाँ से सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। वहीं पास में सरस्वती मंदिर है, तो आप माता सरस्वती के दर्शन कर लीजिए। वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे दोस्तों 100 मीटर की दूरी पे त्रिपुर बाला सुंदरी जी हैं। दोस्तों आप चाहें तो त्रिपुर बाला सुंदरी का दर्शन कर लीजिए। वो मंदिर साल में 1-2 बार ही खुलता है, तो आप बाहर से माथा ज़रूर टेक लीजिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे वसुधारा है। आप वहाँ की मान्यता दोस्तों मैं बता दूँ ये है कि वसुधारा का जो जल है कभी भी पापी इंसान पे नहीं गिरता है। तो आप एक बार वसुधारा लेक ज़रूर जाइए। और वहाँ पे आपको ट्रैकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा 4 से 5 किलोमीटर। तो अगर आप इच्छुक हैं जाने का, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आप वसुधारा तक ज़रूर जाइए। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से रिटर्न आएंगे और वहीं पे सरस्वती नदी, सरस्वती मंदिर के पास दोस्तों अपने भारत की आखिरी दुकान है। तो वहाँ का चाय का आनंद आप ज़रूर लें। वहाँ से आप चाय पी करके बाहर आइए और अपने बस में या फिर जो अपने कन्वेंस से आप आए हैं उसमें विराजमान होइए और अपने स्थान के लिए निकल जाइए। दोस्तों हम बद्रीनाथ में होने वाले खर्च के बारे में अब जान लेते हैं कि हमें बद्रीनाथ के दर्शन में टोटल कितना खर्च आएगा। दोस्तों हम अपनी यात्रा देहरादून से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देहरादून से बद्रीनाथ के लिए दोस्तों बस चलती है, हम बस के थ्रू आएंगे और वहाँ से दोस्तों 500 से 600 के बीच में आपको बस मिल जाती है। तो आपका अप डाउन का 1200 रुपया होता है। उसके बाद दोस्तों हम अपना जो स्टे है वो आश्रम के अंदर रखेंगे। आश्रम में आपको 200-300 तक ईजिली बहुत अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो आप 300 रुपये का हम बजट देख लेते हैं और 2 दिन अपना हम रुकने का देख लेते हैं, तो 600 रुपया हमारा वो होता है। खाने पीने में दोस्तों हम 1000 रुपीज़ खाने का रख लेते हैं। तो आप दोस्तों 2,500 से 3,000 के बीच में बहुत ही आराम से बद्रीनाथ जी की यात्रा कर पाएंगे। और इसमें आपका देहरादून से आना और जाना, रहना, खाना टोटल खर्च आएगा, जिसमें आप दोस्तों 2500 से 3000 के बीच में बड़े ही प्यार से बद्रीनाथ जी की यात्रा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।